नमस्कार। थिएटर फॉर थिएटर चंडीगढ़ की ओर से मैं विक्रांत सेठ विभाजन विभीषिका श्रृंखला की दूसरी कड़ी लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। विभाजन के जिस साक्षी से आज हमारी भेंट होगी, वैसे तो वर्तमान में वो पंचकूला शहर की निवासी हैं, लेकिन आजादी और विभाजन से पहले आप आज के पाकिस्तान के बहावलपुर जिले के मिचिनाबाद शहर की निवासी थी और अपने परिवार के संग वहीं रहती थी। श्रीमती कमल राय जी से आज हमारी भेंट होगी। श्रीमती कमल राय जी आज लगभग 84 वर्ष के आसपास हैं। वैसे तो स्वस्थ हैं, लेकिन चलने में थोड़ी सी कठिनाई रहती है। आपने अपना जीवन एक शिक्षिका के तौर पे गुजारा। आपने अपने जीवन काल में 2 विद्यालयों का निर्माण भी किया। वैसे तो अब घर पर ही रहती हैं, लेकिन आज भी आपकी दिनचर्या बहुत अनुशासित रहती है। आपके 2 सुपुत्र हैं और दोनों सुपुत्र आपके दोनों निर्मित विद्यालयों को बहुत ही अच्छे से संचालन कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं विभाजन की एक और अनसुनी कहानी को, जानते हैं और एक और विभीषिका को महसूस करने की कोशिश करते हैं श्रीमती कमल राय जी के साथ में। मेरा नाम है कमला ते बिफोर मैरिज मेरे नाम दे नाम जुलदा सी कमला कश्यप। मैरिज के बाद मेरे नाम दे नाल जुड़िया कमल राय, क्योंकि मेरे हसबैंड दे नाम दे नाल मदन मोहन राय सी। ते पुंज असी पुंजां दे घर मैं विआही गई हाँ। कश्यपां दी मैं धी हाँ, पुंजां दे घर में विआही गई है। मेरा जन्म लाहौर लच्छे शाह हॉस्पिटल में हुआ, क्यों कि मेरे पापा जो थे लाहौर लच्छे शाह हॉस्पिटल में हेड वैद्य थे और वो वैद्य वाचस्पति कविराज थे। मेरा लाहौर में लच्छे शाह हॉस्पिटल में जन्म हुआ। फिर वहाँ पे बिहारी आए और आके मैनेजमेंट को कहने लगे कि हमें ऐसा वैद्य दो कि जो इलाका हमने अभी ख़रीदा है बहावलपुर स्टेट में, उस इलाके में हैजा बड़ा फैलता है और वो हैजा हटा दे। तो मैनेजमेंट ने मेरे पापा का नाम किया। पापा को ले गए वो, उन्होंने जाके उनके हमारे रहने के लिए बड़ा अच्छा मकान सेठों ने दिया। सेठ भजन लाल नागरमल, ये सारे इसी के बड़े वड्डियाँ बिल्डिंगां जो थी इनकी मिंचनाबाद में हम रहते हैं। आजकल मिंचनाबाद जो पाकिस्तान की मिलिट्री का सेंटर है, आजकल पाकिस्तान मिलिट्री का सेंटर है।
तो जब पार्टीशन हुआ है 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को आवाज़ें आने लगी, तो हम भाग के छत पे चढ़े। छत की मंडेर ऊपर से देखने गए तो माता पिता ने कहा नहीं 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 नहीं, ऊपर नहीं देखना, किसी को ना पता लगे तुम देख रहे हो। हम फिर नीचे झुक के उन छेदों में से देख रहे थे, तो बाहर जुलूस निकाले हुए लड़के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो उन्होंने कहते लड़कों ने जो आगे दिखे हैं हिंदू, उनको मारा भी है। फिर उनकी डीलिंग देख के हम वहाँ पे तकरीबन लगभग 100 घर थे। वो 100 घर जो है वो इकट्ठा हुआ है और कहने लगे कि अलग अलग मत रहो, हम आओ एक ही मोहल्ले में रहें। तो अपने घर छोड़ के हम मोहल्ले में रहने लगे। महीना भर रहे वहाँ। तो वहाँ पे बलोची जो है ना मिलिट्री आई हमारी रक्षा के लिए। तो वो बलोची ने हमारे पास, पिताजी के पास गाय, बहुत बढ़िया गाय, अपने इलाके में मशहूर थे ये कि इनकी गाय बड़ी अच्छी है। तो वो बलोची अफसर कहने लगा कि वैद जी ये गाय मुझे दे दो, मैं आपको सुरक्षित वहाँ पहुँचा दूँगा। पिताजी कहते मैं नहीं देता, तुम गाय को मार के खा जाओगे, तुम लोगों का पता नहीं है। तो पिताजी को वो आंखें दिखा के गया, अच्छा मैं बदला लूँगा। उसने फिर जब हमें पाकिस्तान से निकाला गया है, तो उससे पहले जो है ना, जब 15 अगस्त को, 16 अगस्त को सब ने सोचा कि चलो ट्रेन से चलते हैं हम। जब स्टेशन पे पहुँचे तो वो फिर पाकिस्तानी आ गए लड़के और मार पीट करने लगे, सामान खींचा खींची। जब हमारे पिताजी का ट्रंक खींचे तो दूसरा आके कह रहे शर्म का, ये वो आदमी है जिसने तेरे परिवार को बचाया। तो इस प्रकार हमारे पिता के सामान को हाथ ही नहीं लगाया। एक आदमी को वहाँ ही कत्ल कर दिया गया था। फिर जो 30 अगस्त सन 1947 की बात है, सुबह 5 बजे चलो जी तुम्हें हिंदुस्तान में छोड़ दिया जाए। हिंदुस्तान में छोड़ने के लिए सुबह 5 बजे, जिस समय पिताजी को उनका एक मित्र चिराग मुसलमान था, आके ये मिले हैं, तो वो उनका रोने का, चीखने का, दोनों का गले लगने का मुझे आज तक याद है। लोग पता नहीं कैसे कहते हैं कि मुसलमान हिंदू एक दूसरे के विरोधी, हम तो कभी भी नहीं हैं। तो इस प्रकार जो है हम रात को पहुँचे, कोई सामान नहीं। मेरी माता ने क्या किया, भी ये तलाशी लेने आए हैं, 25-30 तोले सोना था गड़वी में डाल के, ऊपर से पंजीरी खाया करते थे उन दिनों में। पंजीरी डाली कि तलाशी लेने वाले आए तो तू इधर हो जाइए, इधर हो जाइए। मैंने ऐसे ही करती रही और इस तरह से 25-30 तोले सोना जो है ना, 8 साल की थी सारी। आज भी मेरा परिवार जो ना मेरे इस चीज़ के लिए थैंकफुल है कि आप इस तरह से काम किया। तो रात हम हनुमानगढ़ के पास एक गांव है, पहले हनुमान से पहले हनुमानगढ़ गंगानगर में राजस्थान में, फिर वहाँ रहे रात। उन लोगों ने बड़ी गुरुद्वारा था, उन्होंने हमारे रहने के लिए बड़ी अच्छी 100 घरों के लिए खाने पीने का बड़ा अच्छा प्रबंध किया। फिर उसके बाद गंगानगर आ गए। गंगानगर फिर पिताजी को वो जो सेठ थे उनके जो कुड़म थे वो डिस्पेंसरी चला रहे थे गंगानगर में। उन्होंने आते ही पिताजी को फिर नौकरी दे दी। उस समय मेरी एक बड़ी बहन थी मेरे तो, मैं 39 बॉर्न और 33 बॉर्न, 6 साल बड़ी सी। तो एक माता जी सी, एक पिताजी सी। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान के बाद फिलौर में भी आके उन्होंने अपना औषधालय चालू किया, तो फिलौर के जितने वैद्य थे उन सब से ज़्यादा हाईएस्ट जो पोस्ट उनको मिली थी वो हेड थे, वैद्यों के हेड थे। तो बहुत बढ़िया मैन। उस समय का माहौल ऐसे मोहल्ले बने ऐसी ये मोहल्ला जड़ा हिंदू खत्रियां का बामना का हैगा, यह मोहल्ला जड़ा मुसलमाना का मोहल्ला है। तो
तो इस तरह मोहल्ले बने हुए सीगे। तो उस समय भी ये था, उस समय भी ये एक दूसरे को ये नहीं थे कि इकट्ठे मिल के रहते थे। जो अमीर थे अमीर अपने इकट्ठे रहते थे, गरीब अपने इकट्ठे रहते थे, हिंदू अपने रहते थे, ब्राह्मण ब्राह्मण हिंदू ये सारे इकट्ठे रहते सीगे। ते ये जड़े सीगे अपने मुसलमान होते थे ये अलग रहते थे। हाँ जी, उस वेले जिहड़ी हैगी सीगी पढ़ाई ही हुंदी सी। पहले कैदा पढ़िया सी, फिर किताबां पढ़ियां सीगियां, फिर जिहड़ी हैगी है इहो बाकायदा शिक्षा दित्ती जांदी हुंदी सी कि अपने आप नूं सच्चे सुच्चे रखो। उस टाइम दे विच जिहड़ी हैगी सी स्लेटां ते बरते बोलदे हुंदे सी, जिहदे नाल स्लेटां ते लिखी जांदा सी। उस समय तख्तियां हुंदियां सी और कलमां हुंदियां सी, दुआतां हुंदियां सीगियां और स्लेटां हुंदियां सी स्लेटियां। जे कोई स्लेटी गुम जाती सीगी तो वे ये देखने वास्ते भी किन्ने चुकी हैगी है, उस सारी लाइन बना के खड़ी कर दे, उहदी अखां च देखिया जाता सी। जिहदी अख झपक जाती मतलब वो चोर हैगा। तो फिर उहदे पकड़ के उहनूं सारे जने फिर कंपैल करते हुंदे सी कई बारी। तो इस तरीके हुंदे सीगे कि अपने आप नूं सच्चा सुच्चा किस तरह रखना। मोस्टली जिहड़ी हैगी है सिविलाइज्ड होने के फार्मूलाज ज़्यादा दिए जाते। अगे लड़कियां दे स्कूल अलग हुंदे सी, लड़कियां दे स्कूल अलग हुंदे सी। लड़कियां दे स्कूल च लड़कियां पढ़दियां सी, लड़कियां दे स्कूल च लड़के पढ़दे सीगे। और बाकी ये हैगा भी जो कई लोग तुहाडे वाले विचारां दे भी सीगे कि क्या इन्हें तो सारी उम्र रोटियां ही पकानियां, इनू क्या जरूरत हैगी है पढ़ाउण दी। लेकिन कई साडी माँ वर्गे ऐसे वो कहते सी मुंडे चाहे पढ़न ना पढ़न कुड़ियाँ मैं ज़रूर पढ़ानी है गया, क्योंकि वो खुद 8th पास थी। उस समय 8th की बड़ी वैल्यू सीगी। यहाँ तक कि सेठों ने जब स्कूल खोला है तो मेरी माँ को टीचर रखा था। और मेरी माँ का मुझे याद है उन समय घूंघट बड़े होते थे, चादरें रेशमी चादरें सारे साड़ियाँ पांदियां सीगियां। उन्हां दिनां च असी हिंदू लोग सलवारां नहीं सी पहनते होंदे, साड़ियाँ इत्थे तक असी भी धोतियां सानू पहनाइयां जांदियां सीगियां। हाँ, साडी जिहड़ी ड्रैस हुंदी सी पजामा कुर्ता हुंदा सी, ना कि निकरां और पैंटां। ये तो जाके बड़ी और मुंडे जिहड़े उन्हां दियां बोदियां हुंदियां सीगियां, आदमियां दियां बोदियां हुंदियां सीगियां। ये तो जाके जिहड़े सन मेरा भरा जिहड़े गया हैगा उस तो बाद ही ना लोगों ने बोदियां कटाइयां और पजामियां दियां जगह वो पहनियां, निकरां पहनियां। और इत्थे तक इन्हां नूं जनसंघियां नूं निकरधारी बोलदे हुंदे सी। हुण ये अजकल पैंटां पहनदे, पहले तो निकरां ही हुंदियां सी इन्हां दियां। सुबह सुबह जो मीटिंग हुंदी सी इन्हां दी, ਜਦੋਂ तक साडे माता पिता रहे ना उदों तक तो असी पूरे भारतीयता के ड्रैस दे नाल भारतीयता विचार दे नाल रहे हैं। जिमें जिमें मुंडे भरा मेरे वड्डे हुंदे गए, बाहर दे वातावरण तो प्रभावित होए, बोदियां भी कट गईयां इन्हां दियां, पजामे भी खत्म हो गए। नहीं तो अगे जिहड़ी पजामे की जगह भी लाचा बोलते हुंदे सीगे, तंबा बोलते हुंदे सी, धोतियां बन्नियां जांदियां हुंदियां सीगियां। ते इन्नियां पैंटां इन्नियां निकरां नहीं सी होंदियां। उस समय हमारे टाइम पे ये था ना, जो माँ बाप ने कहा वो मानना ही मानना है, नहीं मानोगे तो चांटे पड़े। स्कूलों में भी हमें खूब मार पड़ती थी, जबकि हम मार बचने के लिए मैंने कभी अपना हाथ नहीं था लगाया। मेरी हमेशा पोजीशन क्लास में सेकंड फर्स्ट रहती थी। यहाँ तक कि मेरी टीचर ने एक बार एक मेरा पेपर सबको प्रेयर में दिखाया कि ये देखो सम्मेलन, ये सम्मिलित लिख रही थी, इस सम्मिलित इसको लग रहा था कि स्पेलिंग ठीक नहीं है, 3 बार लिख के काटा है और फिर शामिल लिखा है इसने। तो इस तरह से मेरी एग्जाम्पल दी आ जाती थी। इसने नंबर कम नहीं करवाने हैं, समझे ना। 3 बार काटा सम्मिलित, ये बात मुझे आज भी याद आती है अपनी। असी बच्चे होंदे सी, बच्चों के सामने माता पिता सलाह मशवरे नहीं सी करते होंगे। उस टाइम बच्चों के सामने माता पिता ने जो कह दिया बच्चे उन्होंने हिसाब के नाल उस तरह चलते होंगे सी। हर समय जिहड़े
ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਚਪੇੜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਰਾ ਗਲਤੀ ਦੇ ਪਟਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਟੱਪਣਾ, ਛਟਾਪੂ ਖੇਲਣਾ, ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਣਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਕੂਦ ਲਿਆ, ਇਹੀਓ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲ ਪਓ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਔਰ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ तो। लेकिन मैंने कभी अपने ऊपर नहीं है, मैं शुरू से अपने आप को बड़ा अलर्ट रखा शुरू से। हम यहाँ तक कि मार्च के महीने में हमारे गड्ढे आते थे तूड़ी के भरे भरे, और बाहर गली में खड़ा कर दिया जाता था, और दिन में फिर वो जो है मज़दूर आके कमरे में भरते थे। तो हम इतनी देर तक छत के बनेरे के ऊपर खड़े हो गए गड्ढे के अंदर छलांगे मारते थे, खूब खेलते थे। खेलना बहुत होता था हमारा, खेलना बहुत है। और माँ बाप जो कहते थे वो सब करते थे। उन दिनों में बर्तन जो थे वो स्वाह के साथ मांजे जाते थे, राख के साथ। माँ ने क्या भाई भांडे पे मांजे गोबर पिया लिप देता है। माँ बाप का कहना शिरोधार्य किया। मैं अपने दरवाजे ते खड़ी हाँ तो इन्ने च देखती रही हाँ कि ऊपर डॉक्टर बलवंत राय भज्जिया आ रहा है ऊपर छत अगे टट्टियां जड़ियाँ सी छत ते होंदियां सीगियां, भज्जिया आया हैगा और वो अपनी टट्टी च बैठ गया। इन्ने च पिछे मुंडे आंदे हत्थां च छुरे, उन्होंने छुरा मारिया डॉक्टर बलवंत राय की गर्दन। मैंने लैटरिन अगे बड़ियां उच्चियां छत्तां नहीं बनाई होंदियां सी, छोटियां छोटियां ही होंदियां सी, पिज्जे दे च बैठे। तो मैं डॉक्टर बलवंत राय का मैंने खून होंदा देखा, वो मैंने कदे नहीं बोला। असी 100 घर इकट्ठे हो गए सी ना, फिर कहता सी साडे जवानों ने भी आओगे तो असी भी मेरे फादर ने छुरा ले लिया सी। मेरे फादर ने छुरा आंदे आंदे वो छुरे नूं दीवार दे विच दे आए सीगे, लेकिन पहले छुरा ले लिया सी कि अगर साडे घर अटैक होया, क्योंकि मैं उस समय 2 भाई थे मेरे और 3 आम बहनें थी कि मेरे माता चौथी थी। मेरे घर में लेडीज़ हैं, पहले मैं इनका कत्ल करूँगा, बाद में घर से बाहर निकलूँगा, ताकि मुसलमानों के हाथ से मेरी लेडीज़ कत्ल नहीं होनी चाहिए। मैंने मुझे याद है आज भी दीवार में वो जो छुरा देते हुए आते आते पापा को पिताजी बोलते थे, हम पिताजी को मैंने देखा। मेरे चाचा जी शेखुपुरा रहते थे, तो वहाँ से जो है ऐसे काटा काटी मोहल्ले में हो रही थी। तो उनकी जो जमादारन थी वो मुसलमानी थी, वो इनको अपने कपड़े पहना के घर ले गई थी। 3 दिन लगातार अपने घर में रखा था, और फिर वहीं से ही जब पाकिस्तान के लिए ट्रक तैयार हुए हैं तो फिर चाचा जी, चाची जी और 2 मेरे भाई थे, ये चारों जने उस ट्रक में बैठ के आए शेखुपुरे से। तो जमादारन के घर की रोटी खाई, जमादारन के पास रहे, उसी ने सब कुछ इनका किया। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हम सुबह रात सोए हैं, सुबह 5 बजे जो हैं चौक में इकट्ठे हो गए हैं, वहाँ पे मिले मिलाए आपस में। मुझे अपने पिताजी की एक याद आती है बात कि अपने फ्रेंड के, हम उसे चाचा चिराग कहा करते थे, मुसलमान था। ये दोनों आपस में मिले हैं, चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। तो बाद में तो मिले ही नहीं हैं। हाँ, तो मिलिट्री प्रोटेक्शन दी गवर्नमेंट ने, क्योंकि एक जलूस इधरों दी जा रहा सी मुसलमानों का हिंदुस्तान तो पाकिस्तान दे विच, और असी आ रहे थे पाकिस्तान तो हिंदुस्तान। इन्हों का कट्टन कुट्टन का प्रोग्राम तो इन्होंने धमकी दे दी सी हिंदुस्तानियों ने भी, तुसी हिंदू कट्टोगे असी उन्ने मुसलमान कट्टांगे। तो इसलिए सानू जड़े बगैर सानू नुकसान पहुँचाए। एक साडी कुड़ी उठा के लै गए सी, लड़की उठा के लै गए सी, लेकिन वो लड़की नूं भी 3 दिन के बाद
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ बड़े सेफ रखा गया हैगा। पाकिस्तान छोड़ते हुए वो नज़ारा मुझे बड़ा ही बार बार याद आता और बड़ा दुखदाई लगता है। दरिया था, उसके पुल के ऊपर मैं खड़ी हूँ, नीचे देख रही हूँ पानी बह रहा है और बहता हुए पानी का रंग लाल, और उसमें कोई बाजू कटा हुआ जा रहा है, कोई सिर कटा हुआ जा रहा है, कहीं पे टांगे जा रही हैं। वो देख एकदम सिरहन उस समय तो हुई थी, अब भी बड़ी भारी सिरहन है, पता नहीं कितने लोग काट काट के उस दरिया में फेंके थे। ओहो हो, सारा कुछ ही रह गया सी। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਭਰੀ ਗੜਵੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਟਰੰਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ ਰੂਈ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੂਈ ਫੈਂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਈ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਛਾ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਿਛਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਿੱਘੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ बहुत देर के बाद सुधरी है। वो बताया ना हनुमानगढ़ गढ़ी के पास पहले एक गांव था, गांव का नाम मैं भूल गई हूँ। वहाँ पे एक गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे वालों ने हमें वहाँ पे आश्रय दिया, दरियाँ बिछाई गई हैं। सितंबर का महीना था, कोई रजाइयाँ रजुइयों की तो ज़रूरत नहीं, खाने को रोटियाँ मिली हैं 2 टाइम, रात की भी मिली, सुबह भी। सुबह के बाद हम अपने अपने हर कोई अपने उसने इंतज़ाम कर दिया। हमें पिताजी लेके गंगानगर आ गए। गंगानगर पिताजी को एकदम ही उन्होंने सेठों के कुटुंबों ने नौकरी दे दी। 100 रुपये तनख्वाह थी उस समय सारी। उस समय तनख्वाहें होती क्या थी मेरी, जब मैंने सन 57 में मैं अपने एरिया में फर्स्ट आई थी, तो एक उन दिनों में ही ये स्कूल चालू हुए थे, पब्लिक स्कूल। तो एक पब्लिक स्कूल वाला आया, लोग सारे बधाइयाँ देने आ रहे थे माता जी को। वो आया बधाई देने, कहता मैं स्कूल खोले और मैंने इसको अपने स्कूल की हेड मिस्ट्रेस बनाना। माता ही कहते 10वीं पास को हेड मिस्ट्रेस, कहते मैं इसे बड़ी देर से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ये जिस जिम्मेवारी को पकड़ती है पूरा सिर चढ़ाती है। तो सन 57 में मैं उसके स्कूल में प्रिंसिपल रही। उसके बाद लोकल जो है ये महाराजा रंजीत सिंह का जो है, महाराजा रंजीत सिंह का वहाँ पे पुलिस की ट्रेनिंग स्कूल, पहले इंडिया में सिर्फ एक ही जगह होता था, फिलौर पे। जिसने पुलिस पास करनी है, ये नहीं कहते थे पुलिस वाले फिलौर पास करने जा रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने नर्सरी स्कूल चालू किया। तो उन्होंने मतलब वैकेंसी निकाली, मेरे माता जी ने अप्लाई किया मेरी वहाँ पे से, तो 3-4 साल मैं वहाँ पे भी प्रिंसिपल रही हूँ। फिलौर मैं फिलौर ही पढ़ी हाँ, लुधियाने, क्योंकि फिलौर च कॉलेज नहीं सीगा। 10वीं तक तो फिलौर पढ़ी हाँ, तो 11वीं के बाद जो अगे या तो कॉलेज जाओ या प्राइवेट अगे एग्जाम दिते जाते होंदे सी। तो अकैडमियाँ खुलियां हुई होंदियां सीगियां, तो दिन नूं नौकरी करनी, शाम नूं जाके उत्थे अकैडमी ज्वाइन करदी हुंदी सी लुधियाने। तो उतों प्राइवेट फॉर्म भर के 11वीं भी उत्थों की, पंजाब यूनिवर्सिटी, उदों पंजाब यूनिवर्सिटी सोलन हुंदी सीगी, ते 11वीं भी उत्थों की, BA भी उत्थों की हैगी है। तो उस तो बाद ही चंडीगढ़ आई है पंजाब यूनिवर्सिटी, उस तो बाद ही चंडीगढ़ आई, पहले सोलन ही हुंदी सी। साडे टाइम दे विच सानू जिहड़ी 8वीं दे विच स्वास्थ्य विधि और जिहड़ी हैगी है पाक शास्त्र, ये जरूरी हुंदा सीगा। पाक शास्त्र दे विच खाना पीना, और ये क्योंकि अगे लेडीज़ अपने कपड़े घर सींदियां हुंदियां सीगियां, ते अपने कपड़े सीने, जेंट्स कपड़े नहीं सी लेडीज़ घर सींदियां हुंदियां। तो सानू सलवारां कमीजां अपने आप कट के सीनियां हुंदियां सी, एग्जाम दे विच आनियां दे।
स्वास्थ्य विधि ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਸਥ ਵਿਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਛੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਲਕਾਂਡ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ। 7ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਅਯੋਧਿਆ ਕਾਂਡ। 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਕਾਂਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਚਾਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਢਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਨਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਦਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂੰ ਪਿੰਜ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ, ਓਡੀ ਓਡੀ ਗਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਗਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ 2 ਭਰਾ ਔਰ 1 ਭੈਣ ਦੀ ਡੈਥ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ 33 ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਰਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਭਰਾ ਦੀ। 1 ਭਰਾ ਦੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਫਿਸਲਿਆ, ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਿਆ, ब्रेन हेमरेज हो गई है। ही वॉज एट दैट टाइम 28 और 29 ईयर्स का था। तो इस तरह 3 की डेथ होगी, 5 हम वी आर स्टिल अलाइव, जिसमें 3 बहनें और 2 भाई। एक भाई मेरा यहाँ पे 28 सेक्टर में है। वो ये जो अपना बड़ा तगड़ा नेता रहा है, वो क्या था नाम ही भूल गई थी पार्टी का। 2 मुंडे हैं। 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਵੱਡੇ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੀਪਾਇਨ। ਛੋਟੇ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ IIT ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਏਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਹੁਣੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2000 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 98 ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ 400 ਗਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ 3 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ प्रिंसिपल है। ये मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ। हिस्ट्री में होता ही रहा है और हमेशा हुआ है और होता रहेगा। तो आज वोटों के हिसाब से कोई उसको बुरा कहता, कोई उसको बुरा कहता है। तो हमारे यहाँ पे वेदांतों में अगर एक शब्द सबसे शक्तिशाली है तो वो है अभी। जो कुछ तुम सोच रहे हो, जो कुछ तुम चाह रहे हो, वो अभी के लिए करो। ये नहीं कि पीछे की गलतियाँ निकालने में अपना टाइम वेस्ट करो। वो जो कर गए हैं वो कर गए, तुम ना करो उसको। तुम वो शिव बनो जो शांति स्वरूप है। तुम वो शिव न बनो जो प्रलय मचाए, समझे ना। तो जो पीछे वो कर गए हैं, जो उनमें गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को सबको पता है। अब उन गलतियों को बार बार दोहरा के एक दूसरे के प्रति मुंह चिढ़ाई और नफरत ना करके अपना सुधार करो। आप अपने आप को सुधर के चलोगे तो दूसरा सामने वाला भी कि उसके भाव भी अपने सुधरे होंगे। तो अपने भावों को सुधारो। भाव जो हैं मन की उपज है, और मन जिसका चंगा कठौती में गंगा। मोदी का इम्प्रेशन बहुत अच्छा है। गलती ना किसी की भी निकाले। जो कर रहा वो करता रहे, जो कर रहा है कार्य ठीक रहा है। अपनी आध्यात्मिकता को ला रहा है, अपनी भारतीयता को ला रहा है, अपने सद्गुणों को इंट्रोड्यूस वर्ल्ड में कर रहा है, सब कुछ ठीक कर रहा है।
जगत में चिंता मिटी उसी की जो तेरे दर पे आ गए हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं जो तेरे चरणों में आ झुके हैं। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, बेआसरों का तुम आसरा हो, हम तेरे चरणों आ झुके। न पाया किसी ने अमीर बन के, न पाया किसी ने गरीब बन के, वही तुझे पा गए हैं जो तेरे चरणों में आ झुके हैं। न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से, उन्हीं को तेरे हुए हैं दर्शन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। इस विभाजन विभीषिका श्रृंखला को जन जन तक पहुंचाने में हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। यदि ऐसा कोई परिवार या व्यक्ति जो विभाजन के समय में विस्थापित होकर आपके आसपास रहता हो, तो उसकी जानकारी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें दीजिए। उनकी इस विभीषिका की कहानी को समाज तक और जन जन तक पहुंचाने में हम पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए। एक नई दास्तां, एक नई विभीषिका, एक नई कहानी को लेके आपके सामने जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत आभार।